Concept of economics and significance of statistics in economics चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना है कि स्टैट्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है और स्टैटिकल डाटा क्या होता है, कैसे डाटा को लेना होता है। ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी है। सबसे पहले जो आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इसका मतलब समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कंज्यूमर की। इसमें लिखा भी हुआ आपके सामने, हु इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है वो पर्सन जो सामान या सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी इच्छाओं को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी कंपनी। मान लो आपने मोबाइल फ़ोन लिया। मोबाइल फ़ोन आपने क्यों लिया? क्योंकि आपको ज़रूरत है। आपने मोबाइल में रिचार्ज कराया। क्यों रिचार्ज कराया? क्योंकि आपको उसकी सर्विसेज लेनी है। तो कंज्यूमर वो होता है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सारी सर्विसेज और सारे के सारे प्रोडक्ट कोई भी लेता है, उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। सेकंड है कंजप्शन। क्या होता है? कंजप्शन का मतलब होता है, कंजम्पशन का मतलब होता है यूज़ करना, ख़त्म कर देना। मान लो आप मोबाइल की बात करी, हमने मोबाइल में रिचार्ज कराया और उसको यूज़ किया इंटरनेट की हेल्प से, मतलब सब काम कर लिया, फ़ोन पे बात भी कर ली, सब कर लिया। मैंने क्या किया? कंज्यूम किया। कंजप्शन एक प्रोसेस होती है। चाहे आप मान लो कोई बाज़ार से सामान लेके आए, खाने पीने की चीज़ लेके आए, वो खा ली और कंज्यूम कर दी। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करते हो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आपका दिल कर रहा है समोसे खाने का, बाज़ार से ले आए समोसे लाके खा लिए, कंजप्शन है, नॉर्मल सी बात है। तो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, कंजप्शन एक तरीका है प्रोडक्ट को लेने का, यूज़ करने का। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर। क्या होता है? प्रोड्यूसर का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी फर्म जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाती है। या तो वो प्रोडक्ट बनाती है या सर्विसेज। अब रेडी वाला है जिससे समोसे लेके आए, या हलवाई है जिससे समोसे लेके आए, वो प्रोड्यूसर है, वो समोसे बनाता है। और मोबाइल में रिचार्ज कराया, या आपकी बाइक ख़राब हो गई, बाइक ठीक कराने चले गए, आपने बाइक ठीक कराई, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो कौन है? वो भी एक तरह का प्रोड्यूसर है, लेकिन वो सर्विस दे रहा है। समोसे वाला आपको प्रोडक्ट दे रहा है। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो कौन होते हैं? प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन भी एक तरह की प्रोसेस है। प्रोडक्शन का मतलब नहीं समझे कभी। प्रोडक्शन का मतलब बनाना किसी चीज़ को। क्या करते हैं? रॉ मटेरियल लेके आते हैं और उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन। एक बात, व्हाट इज़ सेविंग? सेविंग का मतलब समझते हो? आपने जो पैसे कमाए और उसमें से जो खर्च कर दिया, जो बच गया, मान लो 100 रुपये कमाए थे, 100 में से 50 रुपये खर्च कर दिए, बाकी जो बचा वो क्या? आपकी सेविंग। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसे खर्चे करना जिसमें आप कोई एसेट परचेज़ कर रहे हो जिससे आपकी इनकम बढ़े। एक मान लो दुकानदार है, हलवाई की दुकान है उसकी, वो फ्रिज लेके आया, फ्रीज़र लेके आया। वजह क्या है फ्रीज़र लाने की? वो सामान रखने के लिए लाया जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आप अपनी बुक्स लेके आते हो, क्या वजह है बुक्स लाने की? ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप बुक लाते हो पढ़ने के लिए, उससे आपको नॉलेज मिलती है। इसको, बुक्स को कभी खर्चा मत समझना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। मतलब इससे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। खर्चे का मतलब तो आपने बस खर्च किया और ख़त्म हो गया, उससे फ्यूचर में कुछ नहीं मिलना। समोसा लेके आए, खा गए, उससे फ्यूचर में क्या मिलेगा? वो तो ख़त्म। फ्यूचर में जो बेनिफिट दे ना, वो इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी टर्म हो, जिसमें आपकी मनी टर्म आ जाए, वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
आप कोई काम कर रहे हो, उसमें मनी का कोई लेना देना नहीं है। आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, उनका कहना मान रहे हो, मनी टर्म का नहीं है। वैसे मनी टर्म है उसमें, क्योंकि आपको खर्ची तभी मिलती है जब आप उनका कहना मानते हो, लेकिन उसको आप बिज़नेस से रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, आप कोई काम सामान लेके आए, 20 रुपये का 50 रुपये में बेच दिया उसको, इसमें मनी टर्म है। इसमें प्रॉफिट भी है। जो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें मनी टर्म होता है। ठीक है, तो मनी का होता है। अब बात आती है जी, एक मेन आएगा आपके पास, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। अभी आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझने हैं। देखो, दुनिया में ना हर चीज़ स्केयर है। स्केयर्स मीन्स है मतलब कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। मानते हो ये चीज़? मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ अनलिमिटेड हो जाएगी, मैं उसको जितना मर्जी यूज़ कर लूँ कभी ख़त्म ही नहीं होगी। फिर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं बाज़ार में गया, मैंने अपनी 100 रुपये से ज़रूरत पूरी करनी है, मतलब मैंने कुछ ख़रीदना है, और मैं 100 रुपये में ऐसी चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। 100 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड कभी नहीं होता बंदा पूरी तरह से, लेकिन ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए एक लिमिट तक, बढ़िया। और जो मैं चीज़ चूज़ करके लाऊंगा बढ़िया तरीके से, जिससे मुझे बढ़िया से बढ़िया सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मैंने जो चूज़ किया है ना, वो कंसेप्ट इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्केयर मीन्स में, मतलब हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो साधन की कमी है, उन साधनों की कमी की वजह से हमने बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ करना है। और ये बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ करना कौन सिखाता है आपको? इकोनॉमिक्स। आप धीरे धीरे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझते जाओगे जब आप +2 कर लोगे। +1 +2 की इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर में भी काम है। और वैसे बताऊँ तो इकोनॉमिक्स आप सब करते हो, मैं भी करता हूँ, आप सब इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हो। घर में पेरेंट्स ने कहा भी ले भी 100 रुपये है, तेरी खर्ची है, जैसे मर्जी यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में 100 रुपये ख़त्म। कुछ लोग उसको जोड़ भी लेते हैं। कुछ लोग 100 रुपये से जो उनको अच्छा लगता है चीज़ वो ले लेते हैं। करते हो ना ये सभी चीज़ें? ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आपको एक तरीके से अपने स्केयर रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना है। इसी को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स। अभी डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे। इसमें एक डेफिनेशन और दे रखी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी मैंने एक चीज़ बताई है कि हमारे पास, सबके पास ना रिसोर्सेज बहुत कम है, और यही हमारी प्रॉब्लम है। और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। रिसोर्सेज कम है, मतलब पैसे सबके पास कम है, और इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब कभी भी आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है? चॉइस की। आप 100 रुपये में हर चीज़ लेना चाहते हो क्योंकि आपके पास है ही 100 रुपये। यही आपकी प्रॉब्लम है कि क्या चीज़ चूज़ करें। 100 रुपये में गोलगप्पे भी खा लें, बर्गर भी खा लें, समोसे भी खा लें, सब कुछ खा लें, लेकिन चूज़ तो 100 रुपये में से ही करना पड़ेगा। ये मेन प्रॉब्लम है कि क्या चूज़ करें कि जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब स्केयर रिसोर्सेज हैं, यूजेस अल्टरनेटिव हैं। एक एग्जांपल और देते हैं। आपके घर में दूध आता है, या दूध सब जिसके घर में होता ही है। दूध से आप पनीर बना लो, दूध से खीर बना लो, दूध से चाय बना लो, दूध पी लो। कितने सारे यूजेस हैं दूध के। क्या रोज़ सबके घर पनीर बनता है? पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि रिसोर्स कम है, दूध कम है। कभी कभी बन जाता है, कभी डेली नहीं बन पाता, क्योंकि हम दूध का यूज़ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ करेंगे। जहाँ पे हमको ज़्यादा चाय की ज़्यादा ज़रूरत है, चाय ही बनाएंगे बस। दूध पीने के लिए यूज़ बहुत कम लोग करते हैं, जिनके पास कमी है दूध की। अब जिनके घर 1 किलो ही दूध आता है और परिवार अच्छा खासा है, क्या चाय बनेगी?
1 किलो दूध में, पीने से तो मिलेगा नहीं। अब हमारे इकोनॉमिक्स को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को कहते हैं माइक्रो और एक को कहते हैं मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अगर आप इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हो, आप इकोनॉमिक स्टडी मतलब प्रॉब्लम की स्टडी कर रहे हो, स्केयर मीन्स की स्टडी कर रहे हो, चॉइसेस की स्टडी कर रहे हो छोटे लेवल पे। मान लो आपने एक फर्म को उठा लिया, एक फर्म के बारे में बात कर रहे हो, एक बाज़ार को उठा लिया, बाज़ार के बारे में बात कर रहे हो, एक घर को उठा लिया, मतलब घर के प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, तो आप माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हो, उसको कहते हैं माइक्रो लेवल पे स्टडी करना। मैक्रो लेवल पे स्टडी करना मतलब पूरे देश के बारे में बात कर रहे हो, पूरी मान लो इंडिया को ही ले लिया कंसेप्ट में और इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे हो, उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने CBSE वालों का माइक्रो इकोनॉमिक्स +1 में है, HBSE वालों का माइक्रो इकोनॉमिक्स +2 में, ठीक है। माइक्रो, हाँ माइक्रो। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, स्टैटिस्टिक भी सभी फॉलो करते हैं। मैं ये कहूँ कि मैंने एक घर का बजट बनाना है, घर का बजट बनाना है कि मेरे अगले महीने कितने खर्च होंगे, कितने खर्च हो सकते हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा वो बजट? मैं अपने पिछले खर्चों को देखूंगा, यही होगा। अंदाजे से बनाया जाता है, भी मेरा दूध पे इतना खर्चा आएगा, बिजली का बिल इतना आएगा, समथिंग जो भी सारे खर्चे मैं लिख लूँगा। तो मैंने ये सारा डाटा जो मैंने फ्यूचर के लिए बनाया है, बजट बनाया है, ये मैंने कहाँ से देखा? पिछले डाटा से। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है आपको अपने डाटा को इकट्ठा करना है क्वांटिटेटिव टर्म्स में। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स में। मेरे 20,000 रुपये खर्च होंगे, 200 रुपये इधर खर्च होंगे, 500 रुपये इधर खर्च होंगे, 1000 रुपये इधर खर्च होंगे। ये सारा डाटा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में होता है। दूसरी बात, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो स्टैटिस्टिक का मतलब वो क्या होता है? स्टैटिस्टिक का मतलब होता है डाटा इकट्ठा करना क्वांटिटेटिव टर्म में, प्लूरल सेंस में, सिंगुलर सेंस नहीं। एक चीज़ का अगर डाटा इकट्ठा कर रहे हो ना, सिंगल चीज़ का, वो कभी भी स्टैटिस्टिक नहीं माना जाता। प्लूरल का मतलब होता है बड़े लेवल पे। मान लो हमारे, जैसे मेरा गांव है सीवन, तो मैंने डाटा इकट्ठा करना है कि कितने लोग 18 साल से कम हैं, कितने लोग 18 साल से ज़्यादा हैं। तो मैं हर घर में गया, मैंने डाटा इकट्ठा किया, चेक कर लिया, इतने लोग 18 साल से कम हैं, इतने लोग 18 साल से ज़्यादा हैं। जो मैंने डाटा इकट्ठा किया उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक। ये स्टैटिस्टिक मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, क्या वजह है? स्टैटिस्टिक जो होती है ना, बहुत काम आने वाली चीज़ है। दुनिया में बिना स्टैटिस्टिक्स के कुछ चलता ही नहीं है। साइंस वाले भी स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, कॉमर्स वाले, आर्ट वाले, सब स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं। जो भी बंदा घर, मैं भी कहा, हर घर में स्टैटिस्टिक यूज़ होती है। बजट बनाना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? स्टैटिस्टिक देखना पड़ेगा। मतलब हर कोई बंदा ना स्टैटिस्टिक देख रहा है। आप अपना रिज़ल्ट भी देखते हो ना, तो स्टैटिस्टिक्स है वो, क्योंकि आप पिछला रिज़ल्ट देख रहे हो, उसमें भी सारा डाटा है, नंबर्स में वैसे ही है, तो वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। तो कुछ में तो एवरेज के साथ। स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। कह रहे हैं एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। बॉली की डेफिनेशन है, बॉली की डेफिनेशन दे रखी है कि स्टैटिस्टिक जो होता है न्यूमेरिकल सेंस में होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अब पूरी डिटेल में पढ़ना है तो इसके फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। सबसे पहला इसका फीचर है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब होता है डाटा इकट्ठा करना। आप क्या करते हो? एक जगह उठाते हो, एक नंबर को उठाते हो, एक गांव को उठाते हो, शुरू हो जाते हो डाटा इकट्ठा करना। मतलब एग्रीगेट करना होता है, एक चीज़ को उठाओगे, फिर इकट्ठा होता जाएगा। जब वो एग्रीगेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो स्टैटिस्टिक हो जाएगा। सिंगल चीज़ कभी भी स्टैटिस्टिक नहीं होती। सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक। एक नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं हो सकता कभी भी। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। एक सिंगल नंबर से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इट इज़ ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। बस एज द सेम
कैन बी कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैम। यहाँ तक याद करना है, जहाँ तक मैंने रीड करा है, ड्रॉन फ्रॉम दैम मिल गया। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, स्टैटिस्टिक आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स में होता है। क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स लाइक स्मॉल, बिग, रिच, पुअर एक्सेट्रा आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक। बस यहाँ तक। तो बिग, रिच, पुअर ये नहीं होता कुछ भी, स्टैटिस्टिक का मतलब होता है नंबर से, नंबर्स में कैलकुलेट करना। सर सारे बिजनेस में